अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज जो मैं खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूं बड़ी धमाकेदार खबर है और बड़ी इंफॉर्मेटिव है। लोग फ्रॉड की ऐसी दास्तानें रकम करते हैं और बताते हैं कि हम बड़ा मेंबरान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये स्कैंडल है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। इसके हवाले से मैंने पहले भी बात की, आपको बताने की कोशिश की कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव में कितना बड़ा फ्रॉड है। लैंड स्टॉक माफिया किस तरह से मेंबरान की जमा पूंजी से खेल रहा है। इस हवाले से बड़ी ही बहुत अजीब सी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इदारे भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारी इंतजामिया भी इन्वॉल्व है और जिसमें बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो नाजरीन, कहानी का जो आज रुख मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो मैं बड़े बावसूख से आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैं बात करूंगा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो सबूतों के साथ करूंगा। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड की दास्तान का एक नया मोड़ है ये, जो लैंड स्टॉक इब्राहिम बलोच और शाकिर मेहदी ने पैदा किया। नाजरीन, शाकिर मेहदी का किरदार पहले तो सरदार रफीक के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने लैंड स्टॉक माफिया से ऐसा गठजोड़ किया और मेंबरान की जो बची खुची इज्जत, जो बची खुची उनके प्लाट की वैल्यू थी, उसको भी जीरो कर दिया। नाजरीन, शाकिर मेहदी बिगौड़ा होता है, इस्तीफा देता है, मुल्क से भाग जाता है और मेंबरान सोसाइटी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि शाकिर मेहदी अब भाग गया है तो पीछे क्या होगा। लेकिन लैंड स्टॉक माफिया से उसका राब्ता होता है मुनीर एंड कंपनी से। वो ये जब भागता है तो इनसे डील करके भागता है, इनसे फायदा हासिल करके भागता है। अचानक वापस आता है और 7,000 फाइलें पुरानी डेटों में साइन करता है। ये जो 7,000 की मैं बात कर रहा हूं, ये बड़े बावसूख जराए से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल 1000% हकीकत होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मामलात अब नैब में जेर तफ्तीश हैं, वहां पे इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। तो ज़ाहिर बात है शाकिर खान मेहदी भी जो है अपना वहां पे बयान रिकॉर्ड करवाएगा, क्योंकि शाकिर खान मेहदी ने ये जो 7,000 फाइलें हैं ये बेक डेटों में साइन किए और इसमें से 800 ऐसी फाइलें हैं जो टोटल अमाउंट जिसको वो कहते हैं ना क्लियर है, तमाम ड्यूज जो है ना उसमें क्लियर उसने जाहिर किए और 800 वो फाइलें हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो कमेटी बैठी हुई है ये उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेटर के सर पे बैठी है। मैं ये दावे से कह सकता हूं, मैंने इससे पहले भी कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की मेंबरान को कि एडमिनिस्ट्रेटर लैंड स्टॉक माफिया के साथ मिलके, अगर एडमिनिस्ट्रेटर खुद नहीं है तो उसका स्टाफ हर सूरत उनके साथ इन्वॉल्व रहा। मैंने इस हवाले से पहले भी इंकिशाफ किया, अब भी मैं ये बता रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर की टीम के साथ लैंड स्टॉक माफिया ने मिलके ये घिनौना खेल खेला और एक ऐसी जेली वोटर लिस्ट बनाई जिस पे ये इलेक्शन करवाए गए। नाजरीन, इस जेली वोटर लिस्ट में अब की तमाम कमेटी के जो मेंबरान हैं, सदर से लेकर नीचे तक, वो सारे शामिल हैं और वो सारे लोग जो हैं वो जेली फाइलों के जरिए इस सोसाइटी के मेंबर बनाए गए और उसके बाद फिर इलेक्शन में उनको परमिशन दी गई। नाजरीन, बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं इब्राहिम बलोच बड़ा दूध का धुला हुआ है, उसने कुछ नहीं किया। इब्राहिम बलोच ने भी अपना पूरा हिस्सा वसूल किया। अगर इब्राहिम बलोच ने पूरा हिस्सा वसूल ना किया होता तो आज 3 माह गुजर चुके हैं उनको सदर बने हुए, तो वो जरूर इस पे बात करता, जरूर कोई तहकीकात करता, जरूर कोई चीज सामने लाता आपके। लेकिन वो क्योंकि मफाद हासिल कर चुका है लैंड स्टॉक माफिया से और उसने खामोशी ही इख्तियार करनी थी और लैंड स्टॉक माफिया ने जिसके खिलाफ उसे कहना था उसने उसके खिलाफ ही जाना था, क्योंकि वो ये समझता है कि लैंड स्टॉक माफिया से ही मुझे बेनिफिट है। अब जेली बनी हुई ये सोसाइटी, जेली बनी हुई ये मेंबर
मेंबरान की कमेटी किस तरह से चल सकती थी जिसकी बुनियाद ही जेलसाजी पे रखी गई हो। और मैं ये बड़े बावसूख जरा से दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरी मैनेजिंग कमेटी एक जेली कमेटी है, जेली मेंबरशिप पे ये बनी हुई कमेटी है। इसको तो फौरी तौर पर रजिस्ट्रार हाउसिंग जो है डीसी साहब कोऑपरेटिव, उनको इसको पूरी फौरी तौर पर रिजॉल्व कर देना चाहिए और उसकी तहकीकात करवानी चाहिए कि इसमें उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस हद तक इन्वॉल्व है। ये जो लिस्ट मेंबर्स की बनी है, वोटर लिस्ट जो बनाई गई है, इसमें कौन इन्वॉल्व है और किस तरह से मेंबरशिप लिस्ट बनी गई है। और इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं, इसमें 3 सोसाइटी के लोग जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। एक का नाम उमर है, दूसरे का नाम अफजाल है और तीसरा बाबा साहब है। अब बाबा साहब इस तरह वजह से मैं कहता हूं क्योंकि वो अकाउंट के मामलात को भी देखते हैं और बाकी चीजों को भी देखते हैं। लेकिन इस तरह से जेल साजी के जरिए बनाई गई ये मैनेजिंग कमेटी जेली ही काम करेगी, इससे आगे कुछ नहीं जाएगी। अब मैं ये सुन रहा हूं कि 3 महीने तक इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। ये सारा जेल साजी का धंधा जो है अब नैब में जेर तहकीकात चल रही हैं, जेर तफ्तीश है इनके मामलात। वहां पे इंशाअल्लाह ताला ये कट्टा चट्टा सारा खुल जाएगा। सबक सदर अपना बयान नैब में रिकॉर्ड करवा चुके हैं और जो मैं 7000 फाइलों की बात कर रहा हूं वो सबक सदर रफीक नैब को बता चुके हैं कि वो मेहदी खान शाकर ने किस तरह से बैक डेटों में उनको साइन किया, किस तरह से लैंड स्टॉक माफिया मुनीर एंड कंपनी ने उससे मफाद हासिल किए, किस तरह से अली को उन्होंने सेक्रेटरी सोसाइटी बनाया और किस तरह से उन्होंने ये जेली लिस्ट बनाई, मेंबरान की जो वोटर लिस्ट करार दी गई, किस तरह से इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की टीम शामिल हुई, किस तरह से उन्होंने लोगों को धोखा दिया और अपने मफाद पूरे करने की कोशिश की। नाजरीन, ये एक बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अब मेहदी खान शाकर चूंकि अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा और मेरे जरा ये कहते हैं कि मेहदी खान शाकर इस वक्त लैंड स्टॉक माफिया के साथ मुकम्मल तौर पर मिल चुका है और उन्होंने पहले भी मफाद हासिल किए लैंड स्टॉक से, अब भी लैंड स्टॉक से उसने अपने मफादात को वाबस्ता रखते हुए लैंड स्टॉक की फेवर करने की कोशिश में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। अब मेरे जरा ये कहते हैं कि जो मेहदी खान शाकर आज अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा उसमें यकीनन लैंड स्टॉक माफिया की ही वो आवाज बोलेगा। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने तहरीरी बयान उसको लिख के दिया है, वो ही नैब में सुबह जमा करवाया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पे मजीद जो है जो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा उस पे और भी ज्यादा इंकिशाफात होंगे और भी ज्यादा चीजें आप लोगों के सामने होंगी। मैं मेंबरान सोसाइटी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हक़ैक़ की तरफ जाएं, आप हक़ैक़ को देखें। किस तरह से पहले भी लैंड स्टॉक माफिया ने आपके साथ किया। इब्राहिम बलोच को आप जिस तरह दूध का धुला हुआ समझते थे, 3 महीने में क्या किया उसने? 3 महीने में जो फाइलें ट्रांसफर के लिए गई, क्या उसमें से कोई एक सिंगल लेटर भी किसी को मिला? क्या काम किया इब्राहिम बलोच ने? इब्राहिम बलोच ने अपना पूरा हिस्सा वसूल किया और पूरा हिस्सा लेने के बाद सिर्फ खामोशी इख्तियार की और ये कोशिश की जो लैंड स्टॉक माफिया कहता है कि इसके खिलाफ जाना है, इसके खिलाफ जाना है, वो उनके खिलाफ सिर्फ बात करता रहा, उनके खिलाफ एप्लीकेशनें देता रहा। लेकिन मेंबरान की जो सोसाइटी के साथ वाबस्तगी है उसको जरा उसने मलूज़े खातर नहीं रखा। मेंबरान की जो जमा पूंजी है, जो इसमें यतीम बच्चे हैं, जो बेवाह हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी जमा पूंजी के साथ किस तरह से अब खिलवाड़ मजीद किया जा रहा है, ये इसका जो सेहरा है वो सारा इब्राहिम बलोच के सर जाता है। इब्राहिम बलोच ये समझता है कि वो जेली सोसाइटी का जो सिस्टम है उसमें अपने आप को मुलवस कर रहा है। ये जो जेली मैनेजिंग कमेटी है उसमें अपने आप को मुलवस कर रहा है, बल्कि मुलवस है क्योंकि वो खुद जेली मैनेजिंग कमेटी की पैदावार है। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर इस पे तहकीकात हो, इंशाल्लाह नैब में तहकीकात चल रही हैं, इदारे भी इनसे पूछेंगे, FIA दीगर इदारे भी इनसे पूछेंगे कि ये सिस्टम किस तरह चला और किस तरह आगे आप लोगों ने बढ़ाया। इसमें जो अपोजिशन का किरदार अदा करने वाले लोग हैं उन्होंने कोशिश की होगी यकीनन, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने भी वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। मेरे जरा ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है इस वक्त खौफ में मुब्तला है। वो ये समझते हैं कि लैंड स्टॉक माफिया जो है उनको बेइज्जत करेगा और उनके साथ ऐसा काम करेगा जिसके बाद वो दोबारा सामने नहीं आएंगे। लेकिन
मैं ये दावे से कहता हूं कि जेली मैनेजिंग कमेटी का हशर एक दिन वो होगा कि ये सारे सुलाखों के पीछे होंगे। और इंशाल्लाह ताला इस हवाले से जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे अगले प्रोग्राम में शेयर करूंगा। और मेहदी शाखान शाकर की जो 2 नंबरी है उसको मजीद लैंड स्टॉक माफिया के साथ जो मिली भगत है उसको आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। अल्लाह।